गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैकेनिकल सील फेल्यूर के रूट कॉजेस के बारे में। 3-4 कारण जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों मैकेनिकल सील से लीकेज आता है, क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो है वो इंस्टॉलेशन के टाइम जो है सही तरह से ड्राइंग को स्टडी नहीं किया जाता है और इंस्टॉलेशन में मिस्टेक होती है या रीडिंग जो है बराबर प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से जो है आप सही तरीके से मैकेनिकल सील को इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं या हैंडलिंग के टाइम आप केयर नहीं करते हैं मैकेनिकल सील हैंडलिंग के टाइम, तो भी जो है मैकेनिकल सील का जो सील फेस होता है या ओरिंग होती है वो डैमेज होने के चांस होते हैं और उसकी वजह से भी जो है लीकेज आता है। दूसरा जो कॉमन रीजन है वो ये है कि सील फेस जो है ऑल द टाइम, यानी पंप जब रन करे तो आपस में कांटेक्ट में रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब पंप रन करता है तो सील फेस जो है एक साइड से ओपन हो जाता है और वहां पे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है चले जाते हैं या डस्ट चला जाता है और सील के फेस को डैमेज कर देते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सील फेस जो है किस तरह से जो है गैप बन रहा टॉप साइड में और उसमें जो है पार्टिकल्स चले जाते हैं, डस्ट चले जाता है, जिसकी वजह से जो है सील का फेस डैमेज हो जाता है। आइए जानते हैं किन किन वजहों से सील फेस ओपन हो जाता है। इंपेलर का रन आउट ज्यादा होना, शाफ्ट में रन आउट ज्यादा होना, पंप में कैविटेशन होना, कपलिंग मिस अलाइनमेंट की वजह से और स्टफिंग बॉक्स और शाफ्ट के बीच में बराबर अलाइनमेंट ना होने की वजह से सील का फेस जो है ओपन हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं ओपन होने की वजह से सील किस तरह से लीक आता है सील में। इस स्केच के थ्रू आप जो है ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टफिंग बॉक्स जो है वो 90 डिग्री में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जब आप सील इंस्टॉल करते हैं तो उसका फेस जो है वो बराबर फेस टू फेस नहीं बैठ पाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप रोटरी सील फेस स्टेशनरी सील फेस के बीच में गैप बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 जो है बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जब शाफ्ट रन करता है तो बॉटम साइड में जो है वो ज्यादा स्ट्रेस बनता है और टॉप की तरफ जो है वो स्प्रिंग बिल्कुल लूज हो जाती है और टॉप की तरफ आपको दिख रहा होगा कि वहां पर जो है सील फेस जो है गैप बनता है, जिससे लीक होता है, लीक होने का चांस बढ़ जाता है। टॉप की तरफ जब स्प्रिंग में गैप ज्यादा है, जबकि इसको फ्लैट इक्वली रन करना है, इस तरह से बराबर स्मूथली जो है इसको रन करना चाहिए तो लीकेज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है बॉटम में जो है ज्यादा फोर्स लग रहा है सील फेस में और टॉप की तरफ जो है गैप बन रहा है। बॉटम से एक्चुअली क्या है कि दबाव बन रहा है और टॉप की तरफ से क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ पुल कर रहा है सील फेस को, जिसकी वजह से जो है सील जो है डैमेज होती है। इसको सही करने के लिए जो सील का फेस होता है वो वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए और बराबर जो है फ्लैट होना चाहिए। जब ये फ्लैट रहेगा तो ज्यादा एरिया जो है कवर करेगा और लीकेज को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है इम्प्रॉपर सील सिलेक्शन, यानी सील का सिलेक्शन जो है बराबर होना चाहिए, नहीं तो भी फिर भी जो है लीकेज आएगा। और सील का जो मेटल है उस पर ध्यान देना है आपको, वो बराबर होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। मेटल कंपोनेंट्स जो है वो बराबर होना चाहिए। सेकेंडरी सील का
बराबर होना चाहिए। प्राइमरी सील का फेस जो है वो भी बराबर होना चाहिए। मोस्टली मेटल कंपोनेंट में आप देखेंगे तो स्लीव ग्लैंड स्प्रिंग जो है ये ऐसे मेटल का होना चाहिए जिसपे जंग न लगे, जंग बोले तो कोरोशन न लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर आप उस पे जंग लगने वाला मेटल लगाते हैं तो सील ज्यादा चांस है फेलियर होने का। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेकेंडरी सील यानी ओरिंग। ओरिंग का भी जो है मेटल बराबर होना चाहिए, क्योंकि केमिकल की वजह से क्या होता है कि वो या ओवरहीट की वजह से क्या होता है कि ओरिंग जो है मेल्ट हो जाता है, इसलिए उसका भी जो है मेटल बराबर होना चाहिए। ओरिंग भी जो है प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ओवरहीट की वजह से क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है और लीकेज होने लगता है इससे। और थर्ड जो है वो प्राइमरी सील फेस, उसका भी जो मेटल होता है वो बराबर होना चाहिए। एज पर केमिकल के हिसाब से वो सील फेस आता है, वो सील फेस केमिकल कौन सा है, पंप के द्वारा कौन सा केमिकल हैंडलिंग किया जा रहा है, उसी हिसाब से आपको सील फेस जो है वो होना चाहिए। इन तीन चीजों पे आपको जो है मोस्टली ध्यान देना चाहिए। ये फील्ड वर्क का काम नहीं है, लेकिन नॉर्मल ये होना। नेक्स्ट जो सील फेलियर का रीजन है वो है सील का पुअर डिजाइन। सील का डिजाइन जब पुअर होता है यानी अच्छा नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सील जो है जल्दी खराब हो जाता है, यानी ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है और खराब हो जाता है। इसलिए जो है करेक्ट सील डिजाइन होना चाहिए। सील का डिजाइन जो है वो करेक्ट होना चाहिए एज पर मटेरियल हैंडलिंग। पंप कौन सा मटेरियल हैंडलिंग कर रहा है उसी हिसाब से जो है सील का डिजाइन होना चाहिए, तो सील का जो है लॉन्ग लाइफ होगा। नेक्स्ट जो रीजन है वो है एनवायरमेंटल कंट्रोल, यानी सील का लुब्रिकेशन सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क करना चाहिए, प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलना चाहिए सील को। और सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन का पंप का जो है फ्लो एंड प्रेशर जो है बराबर मेंटेन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सील लुब्रिकेशन का लाइन का वाल्व क्लोज रह जाता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता है सील को। तो पंप का जो है सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर एंड फ्लो, पंप का फ्लो जो है वो बराबर मेंटेन रहना चाहिए। ये भी एक कारण होता है सील फेलियर का। अगर आपके पंप का प्रेशर एंड फ्लो बराबर नहीं है तो उसका असर सील पे पड़ता है। इस वीडियो में मैंने कुछ रीजन दिखाए हैं जिनकी वजह से सील जो है फेलियर हो जाती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फायदा पहुंचा होगा। अगर फायदा पहुंचा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की ढेर सारी वीडियो के लिए। पहला जो रीजन था वो मिस इंस्टॉलेशन था, दूसरा जो रीजन था सील फेस ओपनिंग था, और तीसरा जो रीजन था मटेरियल सिलेक्शन, चौथा जो रीजन था वो पुअर डिजाइन, एंड पांचवा जो रीजन था वो था इनएडिक्वेट एनवायरमेंटल कंट्रोल।